हमारी स्टोरी एल्स्टीन सिटी में सेट है, जो एक बहुत ही मिडीवल लुक वाली जगह है। वहाँ एक एल्डरली मैन रहता है जिसे सब प्राउड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। अपने नाम के बावजूद वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक यूज कर सकता था और पुअर डिस्ट्रिक्ट्स में रहता था। वो ओल्ड मैन खुद को आर्च मेज क्लेम करता था, लेकिन हमेशा इरिटेट रहता था और आसपास खेलते हुए चिल्ड्रन से आर्ग्यू भी करता था। उस मोमेंट पर एक वाइट हेयर और रेड आइज वाला बॉय उस ग्रम्पी ओल्ड मैन को देख रहा था। ये यंग मैन फिर रिवील करता है कि उसने मैजिक यूज करना उस ओल्ड मैन से सीखा था। अपैरेंटली बॉय के उसका अप्रेंटिस बनने का कोई बड़ा रीजन नहीं था। ओल्ड मैन को बस अपने ईगो को स्ट्रोक करने के लिए एक फॉलोअर चाहिए था। मीनवाइल यंग मैन को स्ट्रॉन्गर बनने के लिए नॉलेज की जरूरत थी। फिर सीजन्स बीत गए और बॉय की ट्रेनिंग बिना रुके चलती रही। एक दिन मास्टर ने अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करते हुए देखा। उसके अराउंड एक ब्लू ऑरा था। व्हाइट हेड बॉय ने कॉन्सेंट्रेट किया और लार्ज अमाउंट ऑफ मैना रिलीज किया। इस बात से सरप्राइज्ड होकर ओल्ड मैन ने सोचा कि क्या बॉय ने ऑलरेडी मैना का फ्लो समझ लिया है। अपनी रेड आइज को ब्राइटली शाइन करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने अब्सर्ड अमाउंट ऑफ टैलेंट दिखाया। उसने फिर अपना हैंड एक्सटेंड किया और अपनी एनर्जी से एक पावरफुल ब्लू लाइट क्रिएट की। तुरंत बाद बॉय ने एक स्पेल कास्ट किया जिसने लाइट के सोर्ड का फॉर्म ले लिया। अटैक तेजी से उड़ा और सीधे एक वुडन वॉल से टकराया। उस पावरफुल स्पेल के बाद यंग मैन एग्जॉस्ट हो गया, जबकि उसका मास्टर उसे देख रहा था। ओल्ड मैन जो उसने देखा उससे शॉक्ड था और उसे कोल्ड स्वेट आने लगा। ओल्ड मैन के लिए चोर्स करते हुए भी हमारा प्रोटैगनिस्ट सीखने के लिए डिटर्मिन्ड रहा। अपने टैलेंट के बावजूद भी यंग मैन सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग में 1 स्टार मेज बन गया। लेकिन ओल्ड मैन ने कहा कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि नोबल्स टू कमिंग ऑफ एज से पहले ही 3 स्टार्स तक पहुंच जाते हैं। उसने कहा कि बॉय जैसा कॉमनर उस लेवल तक कभी नहीं पहुंचेगा और 2 स्टार्स पर ही गिव अप कर देगा। मास्टर हमेशा कहता था कि ब्लड लाइन ही सब कुछ है और बॉय का एफर्ट यूजलेस है। इस पर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि क्या ओल्ड मैन ये उन चीजों की एनवी से कह रहा है जो वो अचीव नहीं कर पाया। उस रात बॉय कैंप फायर के पास अपने मास्टर के साइड में काफी देर तक रुका। अगले दिन सिटी पर हैवी रेन नॉनस्टॉप गिरने लगी और जब यंग मैन घर वापस आया तो उसने अपने मास्टर को फ्लोर पर लाइफलेस पाया। ओल्ड मैन की बॉडी पर ब्रूजेस थे तो क्लियरली उस पर अटैक हुआ था। स्टार्टिंग में उसने सोचा कि ओल्ड मैन कहीं फाइट में पड़ गया होगा और हार गया होगा, लेकिन बाद में बॉय को पता चला कि उसके मास्टर पर एक्चुअली गार्ड्स ने अटैक किया था। इसके साथ यंग मैन ने ओल्ड मैन की बॉडी को एक वुडन क्रॉस के साथ शैलो ग्रेव में दफना दिया। अपैरेंटली मास्टर वेयरहाउस से 2 स्टार मैजिक बुक लेने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसको समझ नहीं आया कि ओल्ड मैन ऐसा क्यों करेगा। और उस मोमेंट पर एक ब्लू स्क्रीन अपीयर हुई। वो ओल्ड मैन जो नोबल ब्लड लाइन्स के बारे में इतनी बात करता था, उसने एंड में कुछ अनथिंकेबल कर दिया। सिस्टम ने कहा कि उसने बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं और अब वो अपना प्राइमरी स्कूल ऑफ मैजिक चूज कर सकता है। 4 साल गुजर गए और बॉय ने रिवील किया कि वो एक्चुअली उस वर्ल्ड से नहीं था। उस टाइम के दौरान वो कैटिया फ्लेमहार्ट नाम की एक बहुत स्किल्ड वुमन से मिला। वो एक बैंकरप्ट नोबल फैमिली से थी और एक 3 स्टार मेज थी जिसे मर्सनरीज ढूंढ रहे थे। तो उसने कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट किया और यंग बॉय को मैजिक सिखाया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कदिया से, जो एक 3 स्टार मेज थी, बहुत कुछ सीखा। एक दिन वो बेल्डन स्टीयर्स नाम के एक टैवर्न में बात कर रहे थे। वुमन ने कहा कि एक मेज के लिए एम्बिशंस होना नेचुरल है और यंग मैन, जिसका नाम डेरिक है, उसमें टैलेंट है। लेकिन उसने वार्न किया कि एक्सेसिव ग्रीड फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स को सिर्फ डिले करेगी। व्हाइट हेड प्रोटैगनिस्ट ने अपने मास्टर से अग्री किया और कहा कि वो ये याद रखेगा। फिर मेज ने अपने स्टूडेंट को अपनी आइज क्लोज करने और माना को फील करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने को कहा। उसने उसे एनर्जी के ओरिजिन और फ्लो को फील करने और जो वो इमेजिन करे उसे मैनिफेस्ट करने की इंस्ट्रक्शन दी। इसके साथ बॉय ने अपनी टीचर की बात मानी और अपनी बॉडी से एक पावरफुल ब्लू ऑरा रिलीज किया। मास्टर ने रियलाइज किया कि उसके पास अब्सर्ड अमाउंट ऑफ माना और बहुत स्टेबल कंट्रोल है। उस मोमेंट पर बॉय की आइज पर्पल शेड में ग्लो करने लगी जब एनर्जी फ्लो हुई। वुमेन उस अमाउंट ऑफ पावर से इंप्रेस थी जो वो एक साथ रिलीज कर रहा था। सडनली टैवर्न के बाहर एक लार्ज एक्सप्लोजन हुआ जिसने सबको स्टार्टलिंग कर दिया। अंदर के लोग पैनिक हो गए और सोचने लगे कि क्या हो रहा है। बॉय भी इस कमोशन से स्टार्टल हो गया और अपने हैंड्स की तरफ देखा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसके मास्टर ने जल्दी से उसका हैंड पकड़ा ताकि उसे काम डाउन कर सके। उसने फिर यंग मैन को कुछ ना बोलने और बस उसके पीछे उस जगह से बाहर निकलने को कहा। बाहर कुछ गार्ड्स इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि उन्होंने वहां से लाउड एक्सप्लोजन की आवाज सुनी थी। मेज ने फिर अपने स्टूडेंट को सिटी सोल्जर्स से मिलने से बचने के लिए एक एली से निकलवा दिया। यंग मैन वुमेन को फॉलो करता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। उस मोमेंट पर वो रुकी और बॉय को कहा कि वो जो कहने वाली है उसे ध्यान से सुनो। बॉय अग्री किया और अपने मास्टर की बातों का अटेंटिवली वेट किया। वुमेन ने एक्सप्लेन किया कि नोबल्स अपने प्रिविलेजेस को लेकर सेंसिटिव होते हैं और मैजिक उन सब में सबसे ग्रेट है।
उसने आगे कहा कि इनेट पावर सिर्फ नोबिलिटी के लिए एक ब्लेसिंग है और जो कुछ कॉमनर्स उस लेवल तक पहुंचते हैं वो अपनी पूरी लाइफ उसमें डेडिकेट कर देते हैं। इसके साथ मेज ने रिवील किया कि उसने एक 2 स्टार इल्यूजन स्पेल जिसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहते हैं यूज किया था। तो 14 इयर्स की एज में वो 2 स्टार मेज बन गया और सिस्टम ने उसकी न्यू स्किल कंफर्म कर दी। उसके बाद काटिया ने उसे वेरियस स्पेल सिखाना और हाई सोसाइटी के बारे में बताना कंटिन्यू रखा। 1 साल बीत गया और उस वुमेन को जाना पड़ा यंग मैन को पीछे छोड़ते हुए। अपेरेंटली काउंट एल्विस्टस की फैमिली ने उसे प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट किया था। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मेज सिंपली रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। उस कैलिबर की नोबल फैमिली के लिए मैजिक टीचर होना किसी के लिए भी ब्लेसिंग थी। फेयरवेल गिफ्ट के रूप में उसने बॉय के लिए एक 2 स्टार मैजिक बुक छोड़ दी। प्रोटैगनिस्ट ने फिर वो बुक ले ली जो उसके मास्टर ने उसे दी थी और खुद से स्टडी करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद उसने खुद से 2 और 2 स्टार स्पेल सीख लिए। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ यंग मैन ने दिखाया कि वो वहां रुकने वाला नहीं था। 16 इयर्स की एज में उसका रुकने का कोई इंटेंशन नहीं था और एक मैन ने उसे टैवर्न में कॉल किया। मैन ने बॉय से पूछा कि वो किस तरह का जॉब ढूंढ रहा है। उसने फिर रिवील किया कि ये ग्रैंड ड्यूक डुप्लील की फैमिली की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी। यंग मैन सरप्राइज था और सोचने लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली उन्हें क्यों ढूंढ रही होगी, लेकिन मैन ने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डुप्लीन फैमिली गोल्ड को पानी की तरह स्पेंड करती है। उसने कहा कि अगर उनके साथ कनेक्शन बन जाए तो फ्यूचर में उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यंग मैन ने फिर पूछा कि वो कंपनी से क्या करवाना चाहते हैं। मैन ने रिप्लाई किया कि उन्हें बस ग्रैंड डची के आउटस्कर्ट्स पर कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को यह बहुत सस्पिशियस लगा और वो उस जॉब के बारे में थॉटफुल हो गया। इसके साथ उसने जॉब करने से रिफ्यूज कर दिया और मैन ने उसे रुकने के लिए शाउट किया। व्हाइट हेड बॉय ने कहा कि वो सस्पिशियस जॉब्स नहीं करता और किसी और को कॉल करे, लेकिन गिल्ड मास्टर ने कंप्लेन किया कि उन्हें एक मेज चाहिए और वो आजकल रेयर होते हैं। यंग मैन अभी भी सोच रहा था कि कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए उन्हें एक मेज की क्या जरूरत है। व्हाइट हेड बॉय फिर पलट गया अपने बॉस की इंसिस्टेंस से अनॉयड होकर। उसे कन्विंस करने के लिए मैन ने इनिशियल पेमेंट के रूप में एक गोल्ड कॉइन ऑफर किया। मनी देखते ही यंग मैन अपने बॉस के प्रपोजल पर रिकंसिडर करने लगा। उस मोमेंट पर एक जेंटलमैन जिसके पास मोनोकल और मुस्टैच थी सीन पर अपीयर हुआ। उसके साथ 2 विमेन थी, एक ओल्डर और एक हुडेड। गिल्ड मास्टर ने फिर बॉय को अपने न्यू क्लाइंट से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ओल्ड मैन ने कहा कि एक चाइल्ड जिसका अभी तक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी भी नहीं हुआ है वो किसी काम का नहीं है। बॉस ने यंग मैन को डिफेंड करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो सबसे स्किल्ड मेज है जिसे वो जानता है। मैन को इग्नोर करते हुए ओल्ड मैन ने कहा कि उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि वो मिशन एक चाइल्ड को इंटरेस्ट नहीं करेगा। उसके साथ ही क्लाइंट्स पलटे और टैवर्न के एग्जिट की तरफ चलना स्टार्ट किया, लेकिन वो हुडेड वुमन के शायद कोई और प्लान्स थे और उसने पीछे देखा। फिर वो व्हाइट हेड बॉय के पास गई और उसे चैट के लिए बुलाया। उसके बाद वो ड्यूप्लेन के ग्रैंड डची के लिए निकल गए मिशन स्टार्ट करने। वहां उस यंग मैन ने अपनी पावरफुल मैजिक यूज करके गॉब्लिन से फाइट करना शुरू किया। अपनी रेड आइज चमकाते हुए उसने कॉम्बैट में अपना डिटर्मिनेशन दिखाया। उसने मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर दिया और बिना कोई मर्सी दिखाए एक गॉब्लिन ने पीछे से मेकशिफ्ट एक्स से बॉय पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उस ग्रीन क्रीचर का अटैक यंग मैन की स्पीड के आगे कुछ नहीं था। एक कोल्ड लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट ने होड के आखिरी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उसके बाद उसने इलेक्ट्रिक स्पेल यूज किया ताकि मॉन्स्टर्स की बॉडीज का ध्यान रखा जा सके। जब सब कुछ हो गया तो यंग मैन ने ऑफिशियल को बताया कि जॉब डन है। ओल्ड मैन और वो वुमेन ने सीन को देखा, ज्यादा सरप्राइज दिखाया नहीं। फिर उस होडेड गर्ल ने कमेंट किया कि उसने सबको बहुत जल्दी फिनिश कर दिया। वापस टैवर्न में आकर व्हाइट हेड बॉय एक फेलो गिल्ड मेंबर से मिला। वो ब्लॉन्ड गर्ल ने उस पर ब्लेम किया कि वो तो नोबल का छोटा डॉगी बन गया है। वो चिल्लाई कि हम कॉमनर्स हैं, लेकिन हमें नोबिलिटी के लिए खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। फिर उस यंग वुमेन ने पूछा कि उसकी प्राइड को फेंकने के लिए उन्होंने उसे कितना पैसा दिया। गिल्ड मास्टर ने एक फिंगर ऊपर की और वो लड़की गुस्सा हो गई, ये सोचकर कि वो एक सिल्वर कॉइन था, लेकिन एक मिस्टीवियस स्माइल के साथ उस आदमी ने रिवील किया कि वो गलत थी। उसने फिर कहा कि वो एक्चुअली एक गोल्ड कॉइन था और वो लड़की शॉक्ड हो गई। इसके साथ ही उस यंग वुमन ने रिक्वेस्ट की कि उसे भी उनके सामने ग्रोवल करने दिया जाए। उस रात यंग मर्सनरी ने दिन के इवेंट्स के बारे में सोचा। वो लड़की जिसने सीन क्रिएट किया था अब पास्ट आउट थी और बॉस ने जॉब के बारे में पूछा। वो व्हाइट हेड यंग मैन ने रिप्लाई किया कि कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने बस कुछ गॉब्लिन्स को हंट किया। लेकिन लड़के ने फिर रिवील किया कि वो तीनों क्लाइंट्स एक्चुअली हर बात पर झूठ बोल रहे थे। इस रेवलेशन से शॉक्ड होकर गिल्ड मास्टर को सिचुएशन समझ नहीं आई। उसने एक्सप्लेन किया कि एक नोबल ऑफिशियल में यूथ और सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन उस ओल्ड मैन में दोनों नहीं थी। और वो वुमन जिसने खुद को मेड बताया, उसके हाथ हैवी लेबर करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा क्लीन थे। जब वो इंस्पेक्टर के अप्रेंटिस के बारे में बात करने ही वाला था, तब उसके बॉस ने उसका नाम लेकर उसे बीच में ही टोक दिया। फिर यंग मैन ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने सुपीरियर की तरफ देखा। उस आदमी ने कहा कि वो लोग मर्सनरीज हैं और उनको बस जॉब करना है और मनी ले लेना है। सस्पिशियस होने के बाद भी लड़के ने अपने बॉस की बात मान ली और सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली।
बॉस ने आखिर में कहा कि वाइल्ड में सिर्फ सर्वाइवल ही मैटर करता है और बाकी सब बेकार है। अगले दिन वो जॉब फिनिश करने के लिए डुप्लेन के ग्रैंड डची वापस लौट गए। यंग मैन ने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया कि एरिया क्लियर हो गया है और गॉब्लिन्स कुछ टाइम तक वापस नहीं आएंगे। जॉब कंप्लीट होने के बाद गिल्ड मास्टर ने ओल्ड मैन से फाइनल पेमेंट के बारे में पूछा। इस पर क्लाइंट ने सर्विस के रिवॉर्ड में 2 चमकदार गोल्ड कॉइन्स दिए। वो आदमी मनी देखकर एक्साइटेड हो गया और उसने वो 2 गोल्ड कॉइन्स लड़के को दिखाए। वो सीन देखकर मोले वाले आदमी ने उनका अटेंशन लेने के लिए खांसा, क्लियर्ड हिज थ्रोट। उसने कहा कि वो यंग मैन की स्किल्स को बहुत वैल्यू करता है और एक नया रिक्वेस्ट करना चाहता है। फिर गिल्ड मास्टर बीच में ही बोल पड़ा और पूछा कि वो उसके सबऑर्डिनेट से क्या चाहता है। उस आदमी ने रिवील किया कि ग्रैंड ड्यूक इस जॉब के लिए 15 गोल्ड कॉइन्स ऑफर कर रहे हैं, जिससे सब लोग शॉक्ड रह गए। फिर मोले वाले आदमी ने पूछा कि क्या यंग मैन ये नया मिशन एक्सेप्ट करेगा। 1 सेकंड भी वेट किए बिना व्हाइट हेड बॉय ने प्रपोजल को अग्री कर लिया। उसके साथ उन्होंने एक कैरेज पकड़ी और ग्रैंड ड्यूक के रेजिडेंस की तरफ निकल गए। जल्दी ही वो डुप्लेन फैमिली मैंशन पहुंच गए, जो एक बहुत जायंट और लग्जूरियस जगह थी। गिल्ड मास्टर नोबल रेजिडेंस के साइज को देखकर बहुत इंप्रेस हुआ। उनके अंदर जाने से पहले ओल्ड मैन ने कहा कि उसे ऑफिशियली खुद को इंट्रोड्यूस करना है। उसने रिवील किया कि उसका नाम डिलैन है और वो एस्टेट का हेड बटलर है। गिल्ड मास्टर नर्वस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट उस ओल्डर वुमन ने खुद को कैटरीना इंट्रोड्यूस किया, जो हेड हाउसकीपर थी। एम्बैरेस्ड होकर जेडन ने खुद को बेल्डन मर्सनरी कंपनी का लीडर इंट्रोड्यूस किया। यंग मैन ने सोचा कि उसने ये एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन उनकी पोजीशंस काफ़ी हाई थीं। उस मोमेंट वो हुडेड गर्ल जो अभी तक चुप थी मूव होने लगी। ये देखकर गिल्ड मास्टर ने सोचा कि ये लास्ट पर्सन कौन हो सकती है। उस मिस्टीरियस वुमन ने फिर अपना हुड उतारा, सबको अपना फेस दिखाते हुए। जब उसने खुद को रिवील किया तो उसके लॉन्ग डार्क हेयर हवा में उड़ने लगे। प्रोटैगनिस्ट ने उस ब्लू आइड गर्ल को एक सीरियस एक्सप्रेशन से देखा। उसने खुद को जिलान इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो इस लड़के को अपनी सिस्टर का ट्यूटर अपॉइंट करना चाहती है। यंग मैन इस प्रपोजल से शॉक्ड हो गया और उसने सोचा कि क्या उसने सही सुना है। डुप्लेन रेजिडेंस के अंदर एक यंग मैन ने जोर से डोर फेंका और ऑफिस में एंटर किया। फिर वो ऑफिस में घुसा और अपने फादर वेलेरियन पर चिल्लाया। वो लड़का अंदर भागा, जिसने उसके फादर और उसके ब्लॉन्ड ब्रदर का अटेंशन पकड़ लिया। ग्रैंड ड्यूक ने फिर अपने बेटे रेड को बोला कि उसकी प्रेजेंस में डिग्निटी के साथ बिहेव करे। गुस्से में यंग मैन ने कहा कि जिसको डिग्निटी की ज़रूरत है वो डिला है, क्योंकि वो एक मेड को सपोर्ट करता है। वो यंग वुमन बहुत रो रही है क्योंकि ये डायला नाम के पर्सन ने हद पार कर दी और उसे हार्म किया है। ब्लॉन्ड ब्रदर ने फिर रेक को चुप रहने को बोला, क्योंकि वो लोग कॉन्वर्सेशन के बीच में थे। लेकिन वो यंग मैन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि पिछले महीने 10 से ज़्यादा सर्वेंट्स जॉब छोड़ चुके हैं। फिर उसने पूछा कि उसके फादर उस ट्रबल मेकर को और कितने टाइम तक इग्नोर करते रहेंगे। ब्लॉन्ड ब्रदर रेक के एटीट्यूड से अनॉयड होकर खड़ा हो गया और उसका नाम चिल्लाया। फिर उस लाइट हेड मैन ने अपने ब्रदर को बोला कि सीन बनाना बंद करे और वहाँ से चला जाए। डार्क हेड बॉय एक पल के लिए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चुप हो गया। उसने कहा कि अगर डायला यूजलेस भी है तो फ्यूचर के लिए उनके पास इंसुलिन तो है ही। रे फिर कहता है कि अब उस ट्रबलसम गर्ल से छुटकारा पाने का टाइम आ गया है। लेकिन ग्रैंड ड्यूक शांति से अपने ग्लासेस उतारते हैं और कहते हैं कि ये उसका डिसीजन नहीं है। यंग मैन रिवील करता है कि उसने उसके लिए ऑलरेडी एक मोनास्ट्री ढूंढ लिया है और ये फैमिली के लिए ज़्यादा बेटर होगा। अपने बेटे की बातों से गुस्सा होकर फादर ने जोर से उसका सर पकड़ लिया। एक झटके में ग्रैंड ड्यूक ने रेड का सर जोर से अपने डेस्क पर दे मारा। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ उस आदमी ने अपने बेटे को वुडन डेस्क पर दबोच दिया। हर्ट होने के बाद भी यंग मैन ने कहा कि जब टाइम आएगा तो उसके फादर को ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऑल्टरकेशन के बाद ग्रैंड ड्यूक एक कोल्ड थ्रेटनिंग नज़रों से अपने बेटे को घूर रहे थे। मीनवाइल आइसलीन और हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइनली मेन रूम में पहुंचते हैं। फिर उस लड़की ने पूछा कि क्या यंग मेज ने उसकी सिस्टर डेला के बारे में कभी सुना है। एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसने कहा कि उसकी सिस्टर पब्लिक में ज़्यादा फेमस नहीं है। उस मोमेंट ऑफिस के बड़े डोर्स खुलते हैं और वो लोग रूम में एंटर करते हैं। अंदर उन्हें रीग मिलता है, जिसका फेस इंजर्ड है, और उसका ब्लॉन्ड ब्रदर भी वहीं था। लाइट हेड मैन ने आइसलीन को ग्रीट किया और पूछा कि उसका स्टे कैसा था। यंग वुमन ने स्माइल के साथ रिप्लाई किया कि उसके केयर की वजह से वो कंफर्टेबली रही। फिर ओल्डर ब्रदर ने कहा कि रीग को चोट लगी है और वो लोग बाद में बात कर सकते हैं। अपनी रेड आइज से प्रोटैगनिस्ट चुपचाप पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। ब्लॉन्ड मैन ने रेज के सर पर क्लॉथ रखा ताकि उसकी इंजरी ठीक हो सके। वो वाइट हेड बॉय उस फैमिली के स्ट्रेंज डायनामिक को एनालाइज करता रहता है। फिर उसने उस मेट को नोटिस किया जो रीक के साथ थी और रूम के कॉर्नर में रो रही थी। यंग मर्सनरी सोचने लगता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वापस ऑफिस में ग्रैंड ड्यूक कहते हैं कि वो अपनी डॉटर को जानकर भी खुश है। आइसलिन उन्हें थैंक्स बोलती है और उस लड़के को डायाला का नया मैजिक ट्यूटर इंट्रोड्यूस करती है।
फैमिली पेट्रियार्क फिर अपने ग्लासेस पहनते हैं और व्हाइट हेड यंग मैन को घूरने लगते हैं। लड़की कहती है कि क्योंकि वो बिजी है तो अब वो रूम से निकलेंगे, लेकिन उनके जाने से पहले ग्रैंड ड्यूक नए मैजिक ट्यूटर को रुकने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट पलटता है, ये ना समझते हुए कि वो नोबल मैन उससे किस बारे में बात करना चाहता है। ऑफिस में एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो जाता है क्योंकि ग्रैंड ड्यूक और वो यंग मैन एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। आराम से डुप्लेन फैमिली का हेड अपने डेस्क पर एक पार्चमेंट के पीस पर लिखना शुरू करता है। फिर वो कमेंट करता है कि ये लड़का बहुत यंग है और पूछता है कि क्या वो 16 ईयर्स का है। वो व्हाइट हेडेड प्रोटैगनिस्ट एक सिंपल येस से नोबल मैन को अपनी एज कंफर्म करता है। वो आदमी उसके स्किल्स के बारे में पूछता है और यंग मैन कहता है कि वो 1 स्टार मैजिक यूज करता है। एक स्मग के साथ ग्रैंड ड्यूक उस लड़के के आंसर पर हंसने लगता है। वो कहता है कि ह्यूमिलिटी हमेशा एक वर्च्यू नहीं होती और वो जानता है कि यंग मैन झूठ बोल रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो पकड़ा गया है तो वो व्हाइट हेड लड़का बस चुप रहता है। फिर नोबलमैन अपना ऑरा रिलीज करता है और यंग मैन को रियलाइज होता है कि वो एक 5 स्टार मेज है। मर्सनरी अपोलोजाइज करता है, लेकिन लॉर्ड कहता है कि वो समझता है क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंट होना भी खराब हो सकता है। वो आदमी कमेंट करता है कि उसके क्लोथ्स और एज के बेसिस पर यंग मैन मैजिक ट्यूटर जैसा नहीं लगता। बिना हेजिटेट किए व्हाइट हेड लड़का रिवील करता है कि वो एक्चुअली एक मर्सनरी है। नोबलमैन कहता है कि उसे अपनी डॉटर की चॉइस पर ट्रस्ट है और वो उसे एनेक्स में अलाउ करेगा। वो उसे डिसमिस करता है, लेकिन यंग मैन एक लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए बीच में रोकता है। ग्रैंड ड्यूक फिर उस लड़के को बोलने देता है कि वो क्या जानना चाहता है। यंग मैन कहता है कि उसका ड्यूटी एक मर्सनरी के तौर पर यह है कि लेडी डायला मैजिक सीख ले। वो एक्सप्लेन करता है कि मिशन है उस लड़की को हाई सोसाइटी में लाना। वो आदमी फिर पूछता है कि लड़का उसे ऑब्वियस बातें क्यों बता रहा है। इस पर यंग मैन रिवील करता है कि उसके पास एक्चुअली एक बहुत सीरियस रिक्वेस्ट है। ग्रैंड ड्यूक लड़के की बोल्डनेस से इंट्रीग हो जाता है और रिक्वेस्ट सुनने का वेट करता है। मीनवाइल कहीं और एक प्लेट जोर से फ्लोर पर फेंकी जाती है। मेड शॉक में चिल्लाती है और डर के मारे दबी रहती है। सर्वेंट कई बार अपोलोजाइज करती है, लेकिन लड़की उसे बहुत कंटेम्प्ट से ट्रीट करती है। वो यंग नोबल फिर मेड को चली जाने को कहती है और थ्रेट करती है कि वो अपना फेस दोबारा ना दिखाए। एक दूसरे रूम में गिल्ड मास्टर इसलिन से पूछता है कि उसने उस लड़के को क्यों चुना। वो कहता है कि बहुत सारे ट्यूटर्स इस जॉब के लिए लाइन लगाते और ये एक कॉमनर के लिए मुश्किल होगा। यंग वुमन रिवील करती है कि उसने पहले ही मोस्ट फेमस ट्यूटर्स को ट्राई किया है, लेकिन सब ने गिव अप कर दिया। वो आगे बताती है कि यंग मैन का मास्टर एक बैंकरप्ट नोबल था, इसलिए उसने बहुत कुछ सीखा। इस वजह से लड़की को लगा कि वो उसकी सिस्टर डायला को काइंडनेस के साथ गाइड कर सकता है। आदमी फिर हंसता है और कहता है कि अजुलन को लोगों को बेहतर रीड करना सीखना चाहिए। वो उसे याद दिलाता है कि वो लड़का स्ट्रीट्स पर बड़ा हुआ और सिर्फ काइंडनेस पर सर्वाइव नहीं किया। यंग नोबल उस आदमी की बातों से सरप्राइज होती है और अपनी चॉइस पर दोबारा सोचने लगती है। उस मोमेंट पर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बटलर के थ्रू हॉलवे में गाइड किया जा रहा है। व्हाइट हेड यंग मैन फिर हॉलवे में एक बड़े वुडन डोर के पास पहुंचता है। उसके साथ वो अपना हाथ उठाता है बेडरूम डोर नॉक करने के लिए। लड़का फिर डोर पर 2 बार नॉक करता है, दूसरी साइड से रिस्पॉन्स का वेट करते हुए। कोई आंसर ना मिलने पर वो बस चुपचाप एक मोमेंट के लिए वहां खड़ा रहता है। ये देखकर कि कोई आंसर नहीं दे रहा, यंग मर्सनरी खुद ही डोर खोलने का डिसाइड करता है। रूम में एंटर करते ही वो अंदर बैठे हुए पर्सन को ग्रीट करता है। फिर वो टेबल पर बैठी ब्राउन हेड गर्ल को अपना इंट्रोडक्शन डायरेक्ट के तौर पर देता है। वो ब्लॉन्ड हेड गर्ल जो खुद को डायला रिवील करती है, यंग मैन को पास आने को कहती है। ऑर्डर ओबे करते हुए व्हाइट हेड लड़का उस नोबल वुमन की तरफ चलता है। उस मोमेंट पर यंग वुमन एक मिस्चीवियस स्माइल देती है और लगता है कि उसके माइंड में एक प्लान है। सडनली वो लड़के के फेस पर कुछ फेंकती है जो टाइम पर डॉज नहीं कर पाता। रिजल्ट में यंग मैन पूरी तरह से डर्टी डिस्कस्टिंग वाटर से भीग जाता है। लड़की फिर हंसने लगती है और कहती है कि उसे लगा कि कोई सुअर रैट अंदर आ गया है। वो उसे ह्यूमिलिएट करती है, कहती है कि दोबारा सोचने पर वो सच में एक सुअर रैट जैसा ही लगता है। यंग नोबल फिर सपोर्ट के लिए पास की एक चेयर पकड़ती है। उसे यूज करके वो लड़के से ज्यादा लंबा होने के लिए एक स्मॉल टेबल पर चढ़ जाती है। फिर वो ब्लॉन्ड नए मैजिक ट्यूटर के सर पर गंदे पानी की एक बकेट डाल देती है। मर्सिनरी बस चुपचाप वहां खड़ा रहता है जब पानी उसके फेस से नीचे बह रहा होता है। लड़की कंप्लेन करती है कि उसके पास पानी खत्म हो गया है और रिग्रेट करती है कि वो उसे और ह्यूमिलिएट नहीं कर पाई, लेकिन यंग मैन अपना सर उठाता है और उसे एक कोल्ड डराने वाली गेज से घूरता है। वो एक्सप्रेशन देखकर लड़की शॉक हो जाती है और एक मोमेंट के लिए स्पीचलेस हो जाती है। अनॉयड होकर वो उसे किक करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसकी लेग जोर से पकड़ लेता है।
यंग मैन फिर नोबल वुमन के सामने नील करता है, अभी भी उसका फुट फर्मली पकड़े हुए। लड़की टच होने पर गुस्सा हो जाती है और व्हाइट हेड मर्सिनरी को इंसल्ट करती है। फिर वो अपनी नाक कवर करती है और कंप्लेन करती है कि वो गंदे पानी की वजह से स्टिंक कर रहा है। ह्यूमिलिएट होने के बावजूद यंग मैन बिना कोई इमोशन दिखाए नोबल वुमन को घूरता रहता है। लड़की फिर टेबल पर लीन करती है और ह्यूमिलिएशन को कंटिन्यू करने के लिए प्रिपेयर करती लगती है। नोबल वुमन ह्यूमिलिएशन जारी रखती है और उस सुअर रैट को अपनी जगह जानने को कहती है। फिर हम वापस ग्रैंड ड्यूक के ऑफिस में यंग मैन की कॉन्वर्सेशन पर आते हैं। ड्यूप्लेन फैमिली का हेड विंडो से बाहर देख रहा था जबकि वो सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो ओल्डर मैन मर्सनरी की बातें सुनता है। लड़का कहता है कि डायला की प्रॉब्लम सिंपल नहीं है और अपने रेड आइज से लॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करता है। वो पूछता है कि नोबल मैन उसे कितनी अथॉरिटी देगा। ग्रैंड ड्यूक फिर व्हाइट हेड यंग मैन को घूरता है, उसकी बोल्ड रिक्वेस्ट को एनालाइज करते हुए। प्रेजेंट में वापस ब्लॉन्ड गर्ल का फेस रेड है और वो शॉक में है। अपेरेंटली यंग मैन ने अपना पेशेंस खो दिया और उस स्पॉइल्ड नोबल वुमन को एक फर्म टैप मारा। फिर वो उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ नीचे देखता है और उसे कोई रिग्रेट नहीं है। शॉक होकर लड़की अपने फेस पर हाथ रखती है, बिलीव नहीं कर पाती कि अभी क्या हुआ। अपनी रेड आइज ग्लो करते हुए मर्सनरी यंग वुमन को उठने को कहता है। उस मोमेंट पर उसे 3 साल पहले अपने मास्टर के साथ हुई एक कॉन्वर्सेशन याद आती है। तब उसने काटिया से पूछा था कि एक बहुत स्टबर्न स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए। मेज ने रिप्लाई किया कि वो उस टाइप के स्टूडेंट को समझने और एम्ब्रेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन लड़का उस आंसर को बहुत आइडियलिस्टिक लगता है और वर्स्ट केसेस के बारे में पूछता है। मास्टर एक्सप्लेन करती है कि अगर कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो एक डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। एक सीरियस लुक के साथ वो रिवील करती है कि मेथड ये है कि बस फियर को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो। रूम में वापस वो लड़की अभी भी फ्लोर पर है, उसके एक्शन से पूरी तरह डर गई है। यंग मैन फिर उसे कहता है कि दूसरों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करे और अभी उठ जाए। वो स्पॉइल्ड नोबल फिर लेसन के बाद खड़े होने की कोशिश करने के लिए फ्लोर से खुद को ऊपर धकेलती है। पूरी तरह गुस्से में वो यंग मर्सनरी पर खुद को फेंकती है फाइट बैक करने की कोशिश में। लड़की चिल्लाती है कि उस जैसा कॉमनर को एक नोबल वुमन को टच करने का कोई राइट नहीं है, लेकिन लड़का पूरी तरह से अपना पेशेंस खो देता है और उस यंग वुमन को चुप कराने के लिए एक और टैप मारता है। फिर वो कहता है कि उसके लिए भी उसे 2 बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक स्कैरी स्माइल के साथ नोबल वुमन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, तो वो बटलर के लिए चिल्लाती है और यंग मैन पर नोबिलिटी की लेडी को हार्म करने का अक्यूज करती है। इस पर हेड बटलर और मेड्स दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो बूढ़ा आदमी लड़के को स्कोल्ड करता है और कहता है कि ग्रैंड ड्यूक को पता चलेगा कि उसने क्या किया, लेकिन अनफेज्ड व्हाइट हेड यंग मैन बस एक 5 मिनट निकालता है जो उसने रखा हुआ था। वो रिवील करता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसे लड़की के एजुकेशन पर फुल अथॉरिटी दी है। बटलर डॉक्यूमेंट लेता है और पेपर पर फैमिली का ऑफिशियल सील देखकर शॉक हो जाता है। यंग नोबल वुमन भी सरप्राइज्ड है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। उस रात दुप्लेन मैंशन शांत लग रहा था, लेकिन कमोशन अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्लॉन्ड ब्रदर वैलेलियन रेक के साथ हॉल्स में दौड़ रहा है, जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। वो फिर एक रूम में घुस जाता है, चिल्लाते और उस मर्सनरी को बुलाते हुए जिसे उसने हायर किया था। अंदर वो व्हाइट हेड यंग मैन बेड पर शांति से एक बुक पढ़ रहा था। वैलेरियन चिल्लाता है, पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई डायला को हाथ लगाने की, लेकिन रागे उसको जोर से होल्ड कर लेता है। शांति से ट्यूटर रिप्लाई करता है कि ये ग्रैंड ड्यूक ने खुद परमिट किया था। राय फिर अपने ब्रदर को बताता है कि उनके फादर ने अलाउ किया था और वो असेलेंस का गेस्ट है। वैलेरियन फिर यंग मैन को बोलता है कि मेरे साथ चलो और राय को बोलता है कि तुम इससे दूर रहो। डार्क हेड ब्रदर बोलता है कि डायला को एक लेसन की ज़रूरत थी और वैलेरियन ओवरड्यू नहीं करेगा। इस पर प्रोटैगनिस्ट अपने फेस पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ दोनों ब्रदर्स को देखता है। रैक सोचता है कि उसका ब्लॉन्ड ब्रदर उस होपलेस गर्ल को इतना ज़्यादा क्यों प्रोटेक्ट करता है। एक डार्क रूम में डोल के पास फ्लोर पर कुछ ओल्ड डॉल्स बैठे हैं। वैलेरियन फिर यंग मैन को अपनी सिस्टर डायला के ओल्ड रूम में एंटर करने के लिए इनवाइट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये मेन हाउस में उसका रूम था और ये तब से अनटच्ड रहा है। व्हाइट हेड प्रोटैगनिस्ट एक ईजल पर एक अनफिनिश्ड पेंटिंग ऑब्जर्व करता है। नोबलमैन रिवील करता है कि उसकी सिस्टर को ड्रॉ करना बहुत पसंद था और वो अपना वर्क शो ऑफ करते हुए बहुत अडोरेबल लगती थी, लेकिन वो कहता है कि उसने कभी एक ड्राइंग फिनिश नहीं की और हमेशा एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। वैलेरियन पहले वर्कड अप होने के लिए अपोलोजाइज करता है और यंग मैन उसको बोलता है कि वरी मत करो। मर्सनरी फिर पूछता है कि वो उसको पेंटिंग से भरे उस रूम में क्यों लाया। ब्लॉन्ड हेड मैन दिखाना चाहता था कि डायला ऐसे लुक डाउन किया जाना डिजर्व नहीं करती थी। वो कहता है कि वो अपने ब्लड लाइन से obsessed हो गई और एंड में उसको एनेक्स भेज दिया गया। अब वैलेरियन रोकना चाहता है कि वो उसको एक मोनेस्ट्री में ना भेज दें और कुछ बुक्स पिकअप करता है। इसके साथ बड़ा ब्रदर यंग मैन से बेग करता है कि वो उसकी सिस्टर डायला को सेव करे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बुक्स में कुछ नोटिस करता है और नोबलमैन को बोलता है कि एक मोमेंट वेट करो। वो कहता है कि मार्जिन्स में जो नोट्स हैं उसके बेसिस पर लड़की ने मैजिक पर पूरी तरह गिव अप नहीं किया है। यंग मैन पूछता है कि क्या ये स्कूल ऑफ रेगुलेशंस की बुक्स हैं और वैलेरियन कंफर्म करता है। मर्सनरीज न्यू डिस्कवरी से थॉटफुल हो जाता है और लगता है कि उसके माइंड में एक प्लान है। यंग मर्सनरी फिर लड़की के रूम में एक लैंडस्केप पेंटिंग को ऑब्जर्व करता है
इसके साथ वो वहाँ रखी एक थियरी बुक को पिक करता है और लगता है कि वो एक डिसीजन लेता है। फिर वो कहता है कि वो अपना न्यू प्लान ट्राई करने वाला है और बुक नोबल वुमन के ब्रदर को हैंड कर देता है। उसी रात ग्रैंड मैंशन का एनेक्स पूरी तरह साइलेंट और डार्क था। अपने रूम में यंग डेला अपने बेड पर शांति से सो रही थी, बिना कुछ भी अनयूजुअल नोटिस किए। लेकिन अचानक उसे उठाने के लिए बहुत कोल्ड वाटर का एक बकेट जोर से फेंका जाता है। लड़की फिर डेस्परेटली चिल्लाते हुए उठ जाती है। आइस कोल्ड वाटर उसके पूरे फेस पर था। न्यू ट्यूटर एक कोल्ड गेज के साथ पूछता है कि क्या वो सोने के बारे में सीरियस थी। कंफ्यूज्ड और बहुत अनॉयड नोबल वुमन पूछती है कि क्या ये मर्सनरी पूरी तरह क्रेजी हो गया है। वो फिर उसको आर्म से पकड़ता है और बोलता है कि उन्हें किसी इंपॉर्टेंट जगह जाना है। लड़का उसको हॉल में ड्रैग करता है जबकि वो ब्राइट मूनलाइट के नीचे सर्वेंट्स को यू से रोकने के लिए चिल्लाती है। यंग मैन नोबल वुमन को मैंशन से जबरदस्ती बाहर ले जाता है। वो उसको डुप्लेन फैमिली रेजिडेंस से दूर एक डर्ट पाथ पर ड्रैग करता है। एक सेक्लूडेड स्पॉट पर पहुंचकर ट्यूटर उसको जोर से डर्ट ग्राउंड पर थ्रो कर देता है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है और पूछती है कि वो खुद को क्या समझता है जो उसे टीच करने की डेयर कर रहा है। यंग मैन पूछता है कि क्या तुम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना चाहती हो, और वो कंफ्यूज हो जाती है। एक स्माइल के साथ वो रिवील करता है कि वो उसको मैजिक नहीं सिखाने वाला है और उसको बस नोबल्स को रफअप करना एंजॉय होता है। इस रेवलेशन से शॉक्ड होकर लड़की पूछती है कि उसने अभी उसको क्या कहा। वो बोलता रहता है कि ट्यूटर होना उसके विकेट प्लान्स के लिए बस एक एक्सक्यूज है। फिर मर्सनरी पास आता है और बोलता है कि ये उसकी तरह के नोबल से डील करने का एक एक्सक्यूज है। इसके साथ वो अपनी सोर्ड ड्रॉ करता है और कहता है नोबल्स की स्क्रीम्स काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। लड़की फिर डरकर पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो इससे गेट अवे कर लेगा। एक स्माइल के साथ वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम एक मोनास्टरी जा रही हो और कोई तुम पर बिलीव नहीं करेगा। मर्सनरी कहता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में वो अपनी लाइफ से अटोन कर सकता है क्योंकि एक कॉमनर वर्थलेस होता है। वो बोलता रहता है कि वो बस रन अवे कर सकता है और फैमिली पर एक फेवर कर रहा होगा उसे गेट रिड करके। पूरी तरह टेरिफाइड यंग नोबल सोचती है कि अगर वो उस आदमी से कॉट हो गई तो वो गई। इसके साथ ब्लॉन्ड हेड लड़की डेंजर से एस्केप होने के लिए डेस्परेटली रन करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि उसे उसको फॉरेस्ट में लूज करना होगा क्योंकि वो उसे ओपन फील्ड में इजीली कैच कर लेगा। यंग वुमन फॉरेस्ट को अच्छे से जानती है और उसके थ्रू घर वापस आने का प्लान करती है, लेकिन वो ट्रिप हो जाती है। वो फिर सोचती है कि वो है जो ट्रबल में है, लेकिन अचानक कुछ उसकी अटेंशन कैच करता है। एक ह्यूज फायरबॉल स्काई में अपीयर होता है, उस रात के पूरे डार्कनेस को इल्यूमिनेट करते हुए। व्हाइट हेड यंग मैन फिर पावरफुल स्पेल को फॉरेस्ट की डायरेक्शन में लॉन्च करता है। स्टार्टल्ड होकर लड़की टर्न अराउंड करती है और रियलाइज करती है कि ये एक फायरबॉल स्पेल है। मैजिक ट्यूटर फायर के स्फीयर को एक सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ होल्ड करता है। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ मर्सनरी शो करता है कि वो प्लेइंग अराउंड नहीं कर रहा है। इस पर पावरफुल फायर मैजिक तेजी से डर रही गर्ल की तरफ फ्लाई करती है। फ्लेम्स का रिफ्लेक्शन नोबल वुमन की आंखों में शाइन्स करता है जैसे ही अटैक पास आता है। एक टेरर की स्क्रीम के साथ गर्ल एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से पीछे थ्रो हो जाती है। एक बड़ा फायरी एक्सप्लोजन उसके ठीक पीछे होता है, आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। ग्राउंड पर गिरी हुई और टोटल पैनिक में यंग नोबल मुश्किल से बिलीव कर पाती है कि उसने क्या देखा। एक फ्राइटनिंग स्माइल के साथ मर्सनरी कहता है कि उसने जानबूझकर अपना शॉट मिस किया। फुल मून रात को लिट अप कर रहा था जब डार्क फॉरेस्ट में चेस कंटिन्यू था। इस वजह से यंग नोबल वुमन अपनी लाइफ सेव करने के लिए डेस्परेटली दौड़ी। अपने फेस पर लड़की एस्केप होने का फियर और डिटर्मिनेशन का मिक्स शो कर रही थी, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन के मोमेंट में वो अपने पाथ में एक ट्री रूट से ट्रिप हो गई। ट्रिप होने से ब्लॉन्ड गर्ल जोर से डर्ट ग्राउंड पर गिर गई। वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। गिरी हुई और एग्जॉस्टेड वो मुश्किल से स्टैंड कर पा रही थी और बस उस चीज को स्टेयर कर रही थी जो उसकी तरफ आ रही थी। अचानक एक पावरफुल ब्लू एनर्जी एरो अपीयर हुआ और हाई स्पीड पर फ्लाई किया। एक फोकस लुक के साथ मैजिक ट्यूटर बिना किसी हेजिटेशन के अपना नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करता है। फिर एनर्जी एरो उस नोबल वुमन के राइट पास जूम करके निकल गया जो ग्राउंड पर लेटी थी। यंग गर्ल शॉक में थी और मैजिकल अटैक को अपने इतना क्लोज से पास होते देखकर रिएक्ट नहीं कर पाई। मर्सनरी फिर उसके मूवमेंट्स को प्रेज करता है और बोला कि बिलीव करना हार्ड है कि वो एनेक्स में रही। सांस फूली हुई लड़की बस उसको चुपचाप स्टेयर करती रही, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। फिर वो खड़ी हुई और वापस फॉरेस्ट में रन करना शुरू कर दिया, जबकि यंग मैन उसको वॉच कर रहा था। एक स्लाइट स्माइल के साथ व्हाइट हेड ट्यूटर के पास सब कुछ अंडर कंट्रोल लगता था। नोबल वुमन सोचती है कि वो कब तक रन करती रहेगी और क्या वो कभी उस जगह से एस्केप होना कर पाएगी। अचानक लगता है उसको एक बड़ी रियलाइजेशन हुई और उसने एक मोमेंट के लिए रन करना स्टॉप कर दिया। तभी लड़के ने पाथ के किनारे एक पडल ऑफ वाटर पर अपना मैजिक यूज किया। वो फिर डार्क फॉरेस्ट में उस ट्रेल को ऑब्जर्व करता है जो ब्लॉन्ड गर्ल फॉलो कर रही थी। यंग मैन कंफर्म करता है कि ये वो फॉरेस्ट था जो उसने पेंटिंग्स में देखा था और जहां वो खेला करती थी। वो समझ गया कि वो नेचर की एनर्जी फील करती थी और उसको अपनी पेंटिंग्स में ट्रांसफ़र करती थी।
अपनी रेड आइज ग्लो करते हुए लगता था कि वो समझ गया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। फिर लड़की दौड़ते हुए टायर्ड हो गई और मर्सिनरी के हेड पर एक स्टोन थ्रो किया, लेकिन वाइट हेड यंग मैन बस शांति से खुद को डिफेंड करने के लिए अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। एक क्विक मोशन के साथ उसने बिना किसी ट्रबल के स्टोन को हाफ में कट कर दिया। नोबल वुमन फिर शॉक में थी और ट्यूटर की स्किल से टोटली फ्राइटेंड थी। उसने फाइट बैक करने की कोशिश के लिए उसकी एटीट्यूड को प्रेज किया और कहा कि ये कोई इजी डिसीजन नहीं था लेने के लिए। एग्जॉस्टेड होकर लड़की ग्राउंड पर गिर गई सांस लेते हुए। उसके पास आगे फाइट करने की कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। कोल्ड लुक के साथ यंग मैन ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पास और रन करने की एनर्जी नहीं है। उसने फिर अपना स्वॉर्ड नोबल वुमन की तरफ पॉइंट किया और पूछा कि क्या उसके पास कोई लास्ट वर्ड्स हैं, लेकिन एक स्माइल के साथ गर्ल को उसके थ्रेट की ज़्यादा परवाह नहीं थी। उसने उसे चैलेंज किया और कहा कि वो कॉमनर्स की तरह इस सिचुएशन में खुद को लोअर नहीं करेगी। मर्सिनरी ने फिर पूछा कि वो अपने नोबल लिनिएज के साथ इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। ब्लॉन्ड यंग वुमन ने बस एक पल के लिए साइलेंस में अपना हेड लोअर कर लिया। उसने रिवील किया कि अगर वो उसका नोबल स्टेटस छीन लेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। गुस्से में गर्ल ने मैजिक और अपने फेलियर के बारे में डेस्परेटली शाउट करना शुरू कर दिया। उसके आईज में टीयर्स थे और उसने स्क्रीम किया कि उसे नहीं पता उसने कितना ट्राई किया और फेल हुई है। वाइट हेड ट्यूटर बस यंग नोबल वुमन का आउटबर्स्ट साइलेंस में देखता रहा। उसने आगे कहा कि वो मैजिक में फेल हुई, पेंटिंग में फेल हुई और हर उस चीज़ में फेल हुई जो उसने करने की कोशिश की। डेस्परेट होके उसने पूछा कि उसके नोबल लीनिएज के अलावा उसके लिए और क्या बचा है। गर्ल फिर अपने नीज पर गिर गई और सोचा कि वो अपने सोशल स्टेटस के बिना क्या है। वाइट हेड ट्यूटर बस उसे साइलेंस में देखता रहा, उसका पूरा आउटबर्स्ट प्रोसेस करते हुए। फिर उसने एक ब्लू एनर्जी सॉर्ड समन किया और अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर किया। अपनी आईज में टीयर्स के साथ यंग नोबल वुमन ने अपना ट्रैजिक एंड एक्सेप्ट कर लिया था। मर्सिनरी ने फिर अपना ब्लेड ऊपर उठाया और कहा कि उसने सब कुछ सुन लिया जो उसे कहना था। टेरिफाइड और रेड फेस के साथ गर्ल ने अपना गुड बाइज कहा, एंड का वेट करते हुए। एक क्विक मूवमेंट के साथ वाइट हेड बॉय ने अपना एनर्जी सॉर्ड घुमाया। नोबल वुमन ने फिर अपनी आईज टाइटली क्लोज कर ली, ट्यूटर के फाइनल ब्लो का वेट करते हुए। उसने अपनी आईज क्लोज रखी, ये ना जानते हुए कि उसके साथ क्या होने वाला है। सडनली मर्सिनरी के ब्लेड ने उसके आसपास मैसिव आइस क्रिस्टल्स क्रिएट कर दिए। यंग गर्ल ने अपनी आईज ओपन की और देखा कि आइस क्रिस्टल्स हर जगह फॉर्म हो रहे हैं। फिर बॉय ने उस नोबल वुमन के अराउंड एक आइस बैरियर क्रिएट किया, उसे हर्ट किए बिना। गर्ल ने अपने हैंड्स देखे और सोचा कि क्या ये किसी तरह का मैजिक है। जब उसका प्लान कंप्लीट हो गया तो वाइट हेड यंग मैन ने अपना एनर्जी सॉर्ड वापस रख दिया। उसने अपनी रूडनेस के लिए अपोलोजाइज किया और गर्ल के हार्डवर्क की तारीफ की। यंग नोबल वुमन शॉक में रही, ये ना समझते हुए कि वहां अभी क्या हुआ है। ट्यूटर ने एक्सप्लेन किया कि ये बस माना का एक मैनिफेस्टेशन था और उसने अच्छा किया। इसकी वजह से गर्ल अपने इमोशंस को होल्ड बैक नहीं कर पाई और अनकंट्रोलेबली रोने लगी। उसने स्क्रीम किया और डेस्परेटली रोया, वो सारी फ्रस्ट्रेशंस रिलीज करते हुए जो उसने अंदर दबा रखी थी। मर्सिनरी बस डिस्टेंस से देखता रहा जब यंग वुमन सब कुछ बाहर निकाल रही थी। स्काई में फुल मून ने फिर उस इंटेंस नाइटली लेसन का एंड इल्यूमिनेट किया। ट्यूटर रिवील करता है कि वो एक वाइल्ड मैजिक स्कूल से बिलोंग करती है और गर्ल इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाती है जब वो उसकी लेग बैंडेज कर रहा होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मेजर्स के बीच लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। वो आगे कहता है कि गलत थियरी सीखने की कोशिश करना ऐसा है जैसे अपने बॉडी को ऐसे क्लोथ्स में फोर्स करना जो बिल्कुल फिट नहीं होते। उस मोमेंट पर यंग नोबल वुमन पूछती है कि उसने कैसे डिस्कवर किया कि वो इतने रेयर मैजिकल लिनेज का पार्ट है। वाइट हेड यंग मैन कहता है कि उसने वो पेंटिंग्स देखी जो उसने बनाई थी और उन स्ट्रोक्स में कुछ बहुत स्पेशल नोटिस किया। एक सीरियस लुक के साथ मर्सिनरी स्टेट करता है कि उसने नेचर की एनर्जी फील की और उसे पूरी तरह कैनवस पर ट्रांसफर कर दिया। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि इस टाइप के मेजेस बचपन से ही नेचुरल माना फील करते हैं और इसीलिए वो हमेशा दूसरों से डिफरेंट थी। ब्लॉन्ड गर्ल टोटल शॉक में है जब उसे रियलाइज होता है कि उसका हिडन टैलेंट फाइनली किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है जैसे ही वो बैंडेज फिनिश करता है। यंग मैन कहता है कि जॉब हो गया है और अब वो कम पेन के साथ वॉक कर सकती है, लेकिन मास्टर वॉर्न करता है कि उसने अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप लिया है और रियल ट्रेनिंग कल शुरू होगी। सडनली ब्लू आइड गर्ल उसका नेम कॉल करती है जब उसे डार्क पाथ पर दूर जाते हुए देखती है। इवन दो वो एम्बैरेस्ड है, यंग नोबल वुमन उसकी हेल्प के लिए थैंक करती है और दिखाती है कि यंग मैन के बारे में उसका व्यू चेंज हो गया है। प्रोटैगनिस्ट बस उसके वर्ड साइलेंस में सुनता है, उस मोमेंट पर कोई एग्जैजरेटेड रिएक्शन शो किए बिना। उसके साथ वो दोनों मैंशन वापस वॉक करना शुरू करते हैं जब स्टाई नाइट पूरे फॉरेस्ट को कवर करता है। वॉक के दौरान वो सनसेट पेंटिंग पर कमेंट करता है और कहता है कि वो एक कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सनलाइट बेडरूम विंडो से एंटर करती है और रेजिडेंस के पूरे लग्जूरियस रूम को लाइट अप कर देती है। यंग डीला डिटर्मिन्ड होकर जागती है और बेड पर बैठ जाती है, रेडी होकर टेस्ट करने के लिए कि उसने अपने नए मास्टर से क्या सीखा।
फिर गर्ल अपना हैंड एक्सटेंड करती है और अपनी फिंगर्स के बीच थोड़ा सा ब्लू एनर्जी फोकस करना शुरू करती है, उसकी आईज में इंटेंस ग्लो के साथ। वो अपनी पावर नेचुरली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है जैसे उसे पहले इंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन मैजिक फेल हो जाती है और सिर्फ स्मोक में बदल जाती है, जिससे लिटिल नोबल वुमन रिजल्ट से काफी इरिटेटेड हो जाती है। एक मेड पानी की बकेट कैरी करती है जब वो मैंशन के लग्जूरियस हॉलवे से पीसफुली वॉक कर रही होती है। उस मोमेंट पर यंग ब्लॉन्ड गर्ल सडनली डोर ओपन करती है और डिस्ट्रैक्टेड सर्वेंट को डरा देती है, जो लगभग गिर जाती है। स्टार्टल्ड होके बकेट उसके हैंड से स्लिप हो जाती है और पानी हॉलवे कारपेट पर हर जगह स्प्लैश हो जाता है। डर्टी वाटर यंग नोबल वुमन की ड्रेस पर डायरेक्टली हिट करता है, ये उसे उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फ्रोजन छोड़ते हुए। डेस्परेट होके एम्प्लॉय फ्रैंटिकली अपोलोजाइज करना शुरू करती है क्योंकि उसने उसके सामने इतनी सीरियस मिस्टेक कर दी, लेकिन गर्ल बस उस वुमन को एक कोल्ड लुक के साथ घूरती है, बिना किसी इमोशन या इमीडिएट एंगर के। फिर सर्वेंट घुटने टेक कर फॉरगिवनेस के लिए बैक करती है, डरते हुए कि मिस्ट्रेस उसे मिसट्रीट करेगी जैसे पास्ट में किया था। सरप्राइजिंगली गर्ल उसे बस कहती है कि और केयरफुल रहना और अपने रास्ते चली जाती है जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। इसकी वजह से मेड टोटल शॉक में है और सोचती है कि उसे उस स्पॉइल्ड गर्ल से स्लैप या शाउट क्यों नहीं मिला। जैसे उसके दूसरे कलीग्स क्यूरियसली अप्रोच करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि यंग मिस्ट्रेस के स्ट्रेंज बिहेवियर में क्या चेंज आया है। दूसरे रूम में व्हाइट हेयर ट्यूटर पीसफुली सो रहा है, अपने रेस्ट और ग्रेट पीस के रेयर मोमेंट को एंजॉय करते हुए। सडनली डोर पर वायलेंट नॉकिंग यंग मैन को जगा देता है, जो अपने डे ऑफ पर इतनी सुबह इस इन्फर्नल नॉइस की कंप्लेंट करता है। फिर वो अपना आई रब करते हुए डोर ओपन करता है और उसके ईयर में इतनी शाउटिंग का रीजन समझने की कोशिश करता है। उस इंस्टेंट पर ब्लॉन्ड गर्ल बटलर के साथ अपीयर होती है और डिमांड करती है कि मैजिक लेसन्स आज इसी एग्जैक्ट मोमेंट शुरू हो जाने चाहिए। जेंटलमैन विद द मोनोकल ये डिस्कवर करके शॉक्ड हो जाता है कि यंग गर्ल फाइनली अपने रूम में अकेले अपना माना मैनिफेस्ट करने में मैनेज हो गई। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ स्टूडेंट मर्सनरी को जल्दी से उसे टीच करने का ऑर्डर देती है क्योंकि वो जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए बहुत एंग्शियस है, लेकिन यंग मैन सिंपली उनके फेसेस पर डोर क्लोज कर देता है और उन्हें कहता है कि वो सिर्फ आफ्टरनून में वापस आएं क्योंकि उसे सोना है। इस पर बटलर जॉय के साथ रोना शुरू कर देता है, ये देखकर कि उसकी मिस्ट्रेस ने फाइनली अपनी स्टडीज सीरियसली लेने का डिसाइड कर लिया है। डिसमिसल से इरिटेटेड होके गर्ल वुड पर पाउंड करना शुरू करती है और स्क्रीम करती है कि वो इंसान अभी डोर ओपन करे। बाहर इतने सब स्कैंडल के बावजूद भी व्हाइट हेड यंग मैन वापस बेड पर चला जाता है और लिटिल ब्रैड को इग्नोर करने का डिसाइड करता है। नोबल फैमिली के इनॉर्मस मैंशन पर डे रेडियंटली डॉन होता है जबकि सन ब्लू स्काई में शाइन कर रहा होता है। फिर हमें उस इमेंस प्रॉपर्टी के लग्जरियस कॉरिडोर से फर्म फुटस्टेप्स की साउंड एको होती हुई सुनाई देती है। दो मेड सरप्राइज में कमेंट करती हैं कि लेडी डेला ने पूरे दिन में एक सिंगल प्लेट तक नहीं तोड़ी है। इसकी वजह से रूमर स्प्रेड हो जाते हैं और सबको पता चलता है कि गर्ल फाइनली अपना माना यूज करने में मैनेज हो गई। उस मोमेंट पर कोई सर्वेंट्स के पास अप्रोच करता है जैसे बूट्स की साउंड और लाउडर होती जाती है। डार्क हेड यंग मैन रुकता है और पूछता है कि वो दोनों अभी उसकी सिस्टर के बारे में क्या कह रहे थे। मीनवाइल फैमिली का पेट्रियार्क कामली एक 5 मिनट पर अपनी क्विल के साथ लिखना कंटिन्यू करता है। ऑफिस में लॉर्ड अपने चिल्ड्रन को मिलते हैं छोटी गर्ल की मैजिकल प्रोग्रेस के बारे में न्यूज़ डिस्कस करने के लिए। ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि ये उनकी एक्सेलेंट न्यूज़ है और वो अपनी डॉक्टर की प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड लगते हैं। लेकिन ग्रीन आइज वाला यंग मैन कहता है कि इतनी सिंपल अचीवमेंट सेलिब्रेट करना अभी भी बहुत जल्दी है। इरिटेट होके ब्लॉन्ड ब्रदर रीक पर चिल्लाता है कि वो अपनी सिस्टर को एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता। उस इंस्टेंट फादर अपने सन के आर्ग्यूमेंट को अपने ग्लासेस के पीछे से सीरियस और बहुत अटेंटिव लुक से देखते हैं। उन्हें याद आता है कि लड़की ने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थीं और उन्हें उसका मोनास्ट्री ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाउस का लीडर चुपचाप अपना टास्क कंटिन्यू करता है, उस ट्रबल चाइल्ड के फ्यूचर को सोचते हुए। टाइम निकलता है और सन स्ट्रांग रहता है, उस वास्ट मीडिएवल किंगडम के हर कॉर्नर को इल्यूमिनेट करते हुए। रूम के अंदर नोबल वुमन आती है पीठ करके बैठी हुई और लगता है कि वो किसी बात पर बहुत पाउट कर रही है। तब व्हाइट हेड मर्सिनरी उस जगह एंटर करता है और पूछता है कि क्या गर्ल किसी रीज़न से पाउट कर रही है। इस पर ब्लॉन्ड गर्ल रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ पाउट नहीं कर रही है बल्कि जो सब हो रहा है उससे वो एक्चुअली बहुत एंग्री है। यंग मैन अपना हेड खुजाता है और बोलता है कि स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह एक्ट करने से इस सिचुएशन में कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी गर्ल फिर से चिल्लाती है, बोलती है कि ये टैंट्रम नहीं है और रीअफर्म करती है कि उसका फीलिंग प्योर हेट्रेड का है। इसके साथ व्हाइट हेड यंग मैन कहता है कि टैंट्रम फेंकना यूजलेस है और सब कुछ काम करने के लिए करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन ब्लॉन्ड गर्ल गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है कि वो फिट नहीं हो रही है बल्कि वो दिखा रही है कि वो इस मोमेंट पर उससे बहुत इरिटेटेड है।
मर्सिनरी तब उसे सीरियस और कोल्ड लुक से घूरता है, जबकि वो गर्ल के रिवोल्ट के सामने अपना काम पोस्चर मेंटेन करता है। फिर वो कहता है कि वो इसे टैंट्रम ही कहेगा और उस छोटी नोबल वुमन को अपने मॉकरी से टोटली स्पीचलेस छोड़ देता है। उस मोमेंट रेड आइड यंग मैन चेयर पर अपना हैंड रखता है जब वो एक इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए प्रिपेयर करता है। इसके साथ वो अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करता है कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा माना यूज़ करने से एक मेज की बॉडी में टोटल एग्जॉशन हो सकता है। वो आगे कहता है कि रेस्टिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेनिंग। लेकिन गर्ल को वो टॉक बहुत बोरिंग और टीडियस लगती है। उसका डिस्करेजमेंट नोटिस करते हुए टीचर पूछता है कि क्या वो चीज़ें सीखने के लिए कोई कम बोरिंग मेथड प्रेफर करती है। अब उसे याद आता है जब उसने फ्लेम्स और अपनी स्वॉर्ड यूज़ की थी यंग गर्ल को डराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वहाँ रियल में कौन कॉल्स द शॉट्स करता है। प्योर टेरर का वो मोमेंट याद करके नोबल वुमन को कोल्ड स्वेट आने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में एक चिल फील होती है। वो जल्दी से अपना एटीट्यूड चेंज करती है और बोलती है कि उसे कुछ रैडिकल नहीं चाहिए और वो नॉर्मल मेथड के साथ ही कंटिन्यू करना प्रेफर करती है। उसके साथ मास्टर एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि एनर्जी का फ्लो मास्टर करने के बाद 1 स्टार स्पेल सीखना उसके लिए बहुत ईजी होगा। वो रिवील करता है कि वाइल्ड स्कूल के कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं और वो फ्रीडम पर फोकस करता है जो उनके लिए परफेक्ट है, जो खुद से सीखते हैं। यंग मैन बोलता है कि ये स्टाइल उसकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से फिट करता है और ये सडन कॉम्प्लीमेंट ब्लॉन्ड गर्ल को काफ़ी क्यूरियस कर देता है। इस पर ट्यूटर एक्सप्लेन करता है कि उसका फ्री स्पिरिट इस टाइप की मैजिक के साथ ग्रेट सिनर्जी रखता है और उसका नोबल ब्लड बहुत हेल्प करता है। गर्ल एक ब्रीफ मोमेंट के लिए साइलेंट रहती है जब वो उन काइंड वर्ड्स को प्रोसेस करती है जो उसने पहले कभी किसी से नहीं सुने थे। रेड चीक्स के साथ वो सोचती है कि क्या उसके पास सच में मिस्टिकल आर्ट्स के लिए कोई स्पेशल टैलेंट है। उस मोमेंट यंग मैन कंफर्म करता है कि फर्स्ट ट्राई में आइस वॉल क्रिएट करना उसका पोटेंशियल प्रूव करता है और वो पूछती है कि क्या वो ट्रू जीनियस है। लेकिन वो जल्दी ही वॉर्न करता है कि टैलेंट होना और रियल जीनियस होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और कॉन्वर्सेशन विंडो के थ्रू चलती रहती है। मीनवाइल बाहर डार्क हेड ब्रदर सब कुछ छुप कर देखता है और रूम में उन दोनों के बीच का डायलॉग सुनता है। उस मोमेंट डार्क हेड यंग मैन इरिटेबली ग्रम्बल करता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी सिस्टर एक्चुअली प्रोग्रेस कर रही है और वो ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन शो करता है। नेक्स्ट डे सन इनॉर्मस मैंशन पर इंटेंसली शाइन करता है जबकि हैवी ट्रेनिंग रूटीन पूरी प्रॉपर्टी में नॉनस्टॉप चलती रहती है। उसके साथ गर्ल रूम की तरफ रन करती है और अपने मास्टर को बताती है कि वो पावर मैनिफेस्ट तो कर सकती है लेकिन स्पेल का डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके जल्दी बाद वो उसे उसकी मील के दौरान इंटरप्ट करती है और कंप्लेन करती है कि उसने आइस एलिमेंट यूज करने की ट्राई की लेकिन सेंसेशन बहुत स्ट्रेंज और एक्सपेक्टेड से डिफरेंट थी। एक और दिन छोटी नोबल वुमन कॉरिडोर्स में ट्यूटर का पीछा करना कंटिन्यू करती है और चिल्लाती है कि उसे एनर्जी फ्लो होती हुई फील हो रही है लेकिन टोटली रॉन्ग वे में। सनसेट के दौरान ब्लॉन्ड गर्ल फाइनली मर्सनरी को एक ट्री के पास रेस्ट करते हुए ढूंढती है और पूछती है कि वो वहां अकेले क्या कर रहा है। बहुत कामली व्हाइट हेड यंग मैन रिप्लाई करता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उसे मटेरियल प्रिसाइसली इसलिए दिया था ताकि वो पीस में स्टडी कर सके। लेकिन गर्ल आंसर को इग्नोर करती है और बोलती है कि उसने फाइनली मैन ऑफ फ्लो वर्क कर लिया है और उसे रिजल्ट जल्दी से चेक करने को कहती है। मीनवाइल वलीरियन नाम का ब्लॉन्ड ब्रदर अपने ऑफिस विंडो से व्यू ऑब्जर्व करता है और फैमिली के डायरेक्शन के बारे में थॉटफुल लगता है। उस मोमेंट डोर्स खुलते हैं और व्हाइट हेड ट्यूटर रूम में एंटर करता है नोबल हाउस के फ्यूचर पेट्रियार्क के अर्जेंट कॉल का आंसर देते हुए। नोबलमैन गेस्ट को ग्रीट करता है और उसे सिट डाउन करने को कहता है क्योंकि उन दोनों को रीसेंट इवेंट्स के बारे में एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है। फेस टू फेस बैठे हुए ब्लॉन्ड मैन पूछता है कि उसकी सिस्टर की परफॉर्मेंस कैसी है और छोटी गर्ल के बिहेवियर के लिए ग्रेट कंसर्न दिखाता है। ऑनेस्टली प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने काफ़ी प्रोग्रेस की है लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक वो बेसिक स्पेल्स मास्टर नहीं कर लेती। इस पर ओल्डर ब्रदर रिवील करता है कि उनकी मदर जल्द ही ट्रिप से वापस आएंगी और वॉर्न करता है कि मैंशन का एटमॉस्फेयर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। वो वॉर्न करता है कि मैट्रियार्क एक डिफिकल्ट पर्सन है और बहुत सारे नोबल्स एक कॉमनर को रेजिडेंस में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हुए एक्सेप्ट नहीं करते। अटेंटिव लुक के साथ मर्सनरी कहता है कि वो ये इंपॉर्टेंट वार्निंग याद रखेगा और पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड मैन कुछ और कहना चाहता है। फ्यूचर पेट्रियार्क एक ब्रीफ मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है जब वो यंग मैन के साथ अपनी बात कंक्लूड करने के लिए राइट वर्ड्स चूज करता हुआ लगता है। फिर वो स्टैंड अप करता है और एक्सप्लेन करता है कि सक्सेसर होने के नाते उसका मिशन सभी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है और हमेशा हर किसी के साथ सिंसियर रहना है। लेकिन ब्लॉन्ड मैन साई करता है और कमेंट करता है कि ह्यूमन हार्ट को अंडरस्टैंड करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है और रियलिटी कभी भी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी लगती है। व्हाइट हेड यंग मैन पूछता है कि उस सारी स्ट्रेंज टॉक से नोबलमैन का पॉइंट क्या है। उस मोमेंट ब्लॉन्ड ब्रदर अपना फिस्ट रेज करता है और फैमिली का पास्ट याद करके बहुत इमोशनल लगता है।
वो ग्रेट सैडनेस के साथ रिवील करता है कि छोटी डायला अब उसके साथ वैसे प्ले नहीं करना चाहती जैसे पहले करती थी। मर्सनरी मैन के ड्रामा को उस एक्सप्रेशन के साथ देखता है जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ब्लॉन्ड मैन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, बोलता है कि उसकी सिस्टर एक परफेक्ट एंजल जैसी थी जब वो दोनों अभी भी चिल्ड्रन थे। जब नोबल मैन अपना सीन बना रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट बस कामली अपनी टी पीता है, उसके क्राइम की कोई केयर नहीं करता। फिर वो पूछता है कि क्या कोई वे है जिससे वो छोटी गर्ल का अफेक्शन किसी तरह से वापस जीत सके। लेकिन ट्यूटर क्वेश्चन करता है कि उसे इतने पर्सनल और वियर्ड मैटर के बारे में कंसल्ट क्यों किया जा रहा है। सडनली गर्ल की वॉइस मैंशन में एको करती है जब वो चिल्लाती है, डेस्परेटली अपने मैजिक मास्टर को ढूंढते हुए। मैन प्रीवियस क्वेश्चन को इग्नोर करता है और दिखाता है कि उसने हाउस के एक सर्वेंट के साथ हैंडमेड डॉल्स बनाना सीख लिया है। वो एक बहुत क्रीपी लुकिंग टॉय दिखाता है और पूछता है कि उस स्ट्रेंज वर्क ऑफ आर्ट के बारे में यंग मैन क्या सोचता है। इस बिजार ऑब्जेक्ट को देखकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या नोबल मैन किसी पर कर्स कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब रिस्पॉन्स से अपसेट होकर वो ब्लॉन्ड मैन रोने लगता है और मर्सनरी की हार्श क्रिटिसिज्म से बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसके साथ ही सीन बदल जाता है और हम एक बहुत क्लियर ब्लू स्काई के नीचे लग्जरियस रेजिडेंस का बाहर का व्यू देखते हैं। उस दिन एक एलिगेंट वुमन मेन हॉल में आती है और कहती है कि उसने व्हाइट हेड यंग मैन के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। एक स्मर्क के साथ वो कमेंट करती है कि उन्होंने नोबल फैमिली के लिए एक बहुत केपेबल मैजिक मास्टर को हायर कर लिया है। वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन मैरिएला के रूप में देती है और कहती है कि उसका इरादा यंग मैन के होमलैंड में एक सुंदर गिफ्ट भेजने का है। उस मोमेंट पर यंग मैन रिवील करता है कि वो किसी भी नोबल हाउस या किसी लॉर्ड के स्पेसिफिक टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता। वुमन टोटल शॉक में चली जाती है और ये सुनकर स्टार्टल्ड हो जाती है कि छोटी लड़की का टीचर असल में बस एक कॉमनर है। सन नोबल फैमिली के लग्जरियस रेजिडेंस पर तेज चमकता है, ये इंडिकेट करते हुए कि वहां सब के लिए सरप्राइजेस से भरा एक लंबा दिन होने वाला है। मेन हॉल में यंग मर्सनरी कई मेड्स और एक बहुत एलिगेंट लेडी से घिरा हुआ है जो उसे ध्यान से देख रही है। एक स्मर्क के साथ वुमन कमेंट करती है कि उसने हाउस होल्ड के नए मैजिक ट्यूटर की स्किल्स के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। वो अपना इंट्रोडक्शन मैरिएला के रूप में देती है और कहती है कि वो व्हाइट हेड यंग मैन के होमलैंड में एक सुंदर गिफ्ट भेजने का प्लान कर रही है। लेकिन शांति से रेड आइड यूथ रिप्लाई करता है कि वो किसी भी नोबल हाउस या किसी स्पेसिफिक लॉर्ड के टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता। लेडी टोटल शॉक में है और सोचती है कि क्या उसने सही सुना जो गेस्ट ने अभी उसके सामने कहा। प्रोटैगनिस्ट एक सीरियस एक्सप्रेशन रखता है और क्लियरली स्टेट करता है कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉमनर है। उस मोमेंट पर टीचर के ट्रू ओरिजिन्स का पता चलने पर वुमन का चेहरा प्योर हॉरर के एक्सप्रेशन में बदल जाता है। एक वीक पीछे जाते हैं, हम नोबल फैमिली के मैसिव मैंशन के ठीक सामने एक लग्जूरियस कैरेज पार्क देखते हैं। इसके साथ यंग एसलिन मर्सनरी से बात करती है और कहती है कि उसने उसे अपनी टेरिटरी में लाकर सही चॉइस की। लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि उसे अर्जेंट मैटर्स हैंडल करने के लिए एवर्स्टाइन वापस जाना होगा और डला को यंग मैन की केयर में छोड़ देगी। व्हाइट हेड यूथ सिंपली ऑर्डर मान जाता है, ये दिखाते हुए कि वो बिना किसी कंप्लेंट के अपनी मिशन पूरी करने के लिए रेडी है। फिर गिल्ड लीडर हंसते हुए आता है और अपने सबॉर्डिनेट के शोल्डर पर हाथ रखता है जबकि उसके रिस्पॉन्स पर जोक करता है। वो नोबल वुमन के साथ कैरेज में बैठ जाता है और लड़के को कहता है कि जॉब जल्दी से फिनिश करे, इससे पहले कोई आकर ट्रबल क्रिएट करे। फिर कैरेज प्रॉपर्टी से दूर जाने लगती है, प्रोटैगनिस्ट को अकेले छोड़कर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली से डील करने के लिए। लेकिन सडनली डार्क हेड गर्ल अपना हाथ अपने चेहरे पर रखती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गई। एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ वो वार्न करती है कि उसकी मदर नेक्स्ट वीक वापस आएंगी और वो उनके बारे में उसे वार्निंग देना भूल गई थी। बियर्डेड मैन पूछता है कि क्या फैमिली की मेट्रियार्क सच में ऐसी सीरियस और अर्जेंट फॉर्मल वार्निंग की जरूरत रखती हैं। उस मोमेंट पर सीन मैंशन के सीलिंग की लग्जूरियस डिटेल्स पर फोकस करता है जैसे ही टेंशन धीरे धीरे रूम में बढ़ने लगती है। इसके साथ नोबल वुमन अपनी मदर को टेरर का एक ट्रू एम्बॉडीमेंट डिस्क्राइब करती है जिससे कोई भी क्रॉस पाथ्स नहीं करना चाहेगा। मेला फ्यूरियस हो जाती है और चिल्लाती है, पूछती है कि क्या एक कॉमनर सच में उसकी सबसे छोटी डॉटर का इंस्ट्रक्टर है। पेट्रियार्क काम रहता है और अपनी वाइफ को अपनी आवाज धीमी करने को कहता है जबकि वो अपनी क्विल पकड़े रहता है। लेकिन लेडी डेस्परेशन में चिल्लाना जारी रखती है, कहती है कि छोटी ब्लॉन्ड गर्ल उस पूरे नोबल लीनिएज की सबसे प्रेशियस डॉटर है। उस मोमेंट पर ग्रैंड ड्यूक अपना ग्लासेस उतारता है और कन्फेस करता है कि उसे भी ऑर्डिनरी पीपल को ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रखना अच्छा नहीं लगता। लेडी फिर रिकॉल करती है कि बाकी सब नोबल टीचर्स ने गिव अप कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन करती है कि उन्होंने मर्सनरी अंडरवर्ल्ड से किसी को कैसे चूज किया। लॉर्ड फिर एक्सप्लेन करता है कि अच्छे ट्यूटर्स ढूंढना मुश्किल है और रीइंफोर्स करता है कि व्हाइट हेड यंग मैन उनकी डॉटर एसेलिन की डायरेक्ट रिकमेंडेशन था। इसके साथ वुमन ऑफिस में पेसिंग शुरू करती है और कहती है कि उस सर्विस के लिए कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी तो होना चाहिए। फिर वो सजेस्ट करती है कि वो अपने ब्रदर, जिसका नाम फ्लैम है, उसे ले आए ताकि वो छोटी लड़की को पढ़ाए क्योंकि उसने फाइनली अपनी मैजिक एनर्जी मैनिफेस्ट कर ली है।
रूलर पूछता है कि क्या वो बॉर्डर से एक कमांडर को प्राइवेट ट्यूटर बनाने के लिए लाना चाहती है और क्या उसे लगता है कि ड्यूच मैनेज करना एक जोक है। लेकिन मेट्रियार्क फिर से चिल्लाती है, स्टेट करती है कि एवर्स्टीन की हाई सोसाइटी यंग पीपल के लिए एक सच्चा और बहुत डेंजरस बैटलफील्ड है। इसके साथ वो उंगली दिखाती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी डॉटर एक नेमलेस मास्टर की वजह से ग्रैंड डेब्यू और बॉल में लाफिंग स्टॉक बने। उस मोमेंट पर बड़े ऑफिस डोर्स खुलते हैं और कोई अंदर आता है उस हीटेड आर्ग्यूमेंट को इंटरप्ट करने के लिए जो नोबल कपल के बीच चल रहा था। ब्लॉन्ड सन, जिसका नाम वलेरियन है, अपनी मदर को शांत होने को कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपने हस्बैंड से लड़ने नहीं आई थी। लेकिन मेट्रियार्क लड़के को साइड हटने को कहती है और स्टेट करती है कि ये मैटर ऐसी नहीं है जिसे वहाँ कोई भी इजीली इग्नोर कर सके। फिर दूसरा ब्रदर, जिसका नाम रीग है, क्वेश्चन करता है कि क्या रियल इशू ये नहीं है कि उस कॉमनर में दाला अल्लाह का इंस्ट्रक्टर बनने का टैलेंट है या नहीं। वो धीरे चलता है जबकि वो दोनों उसे ध्यान से देखते हैं, व्हाइट हेड मर्सनरी के बारे में उसके अगले शब्दों का वेट करते हुए। डार्क हेड यंग मैन कहता है कि एक कॉमनर का ट्यूटर होना स्ट्रेंज है, लेकिन अगर उसके पास नेसेसरी स्किल्स हैं तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ यंग मैन अपने फादर से पूछता है कि उसे मर्सनरी को पर्सनली टेस्ट करने दे और सजेस्ट करता है कि वो एक मैजिक ड्यूअल में एक दूसरे का सामना करे। लेकिन पेट्रियार्क अपने सन को बॉदर ना करने को कहता है और पूरी सर्टेनिटी के साथ स्टेट करता है कि व्हाइट हेड यंग मैन सच में बहुत पावरफुल और केपेबल है। उस मोमेंट पर ग्रीन आइड ब्रदर चुप हो जाता है और कॉमनर के लिए वो अनएक्सपेक्टेड ट्रेस सुनकर अपने फादर को एक सीरियस एक्सप्रेशन से घूरता है। उस मोमेंट पर डार्क हेड यंग मैन सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ मर्सनरी पर फोकस करने के बजाय अपनी सिस्टर की स्किल्स टेस्ट करें। इसके साथ ब्लॉन्ड ब्रदर कंफ्यूज हो जाता है और अपने रिलेटिव को देखता है, इस अनएक्सपेक्टेड नए चैलेंज का रियल गोल ना समझते हुए। फिर यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि अगर मास्टर सच में अपने काम में अच्छा है तो छोटी ब्लॉन्ड गर्ल को थोड़े ही टाइम में इनक्रेडिबल प्रोग्रेस करनी चाहिए थी। जबकि हेड ऑफ द हाउस चुप रहता है, वो बैटलफील्ड पर अपनी सबसे छोटी डॉटर की परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रपोजल को सीरियसली कंसिडर करता हुआ लगता है। फिर ग्रीन आइड यूथ उस एरिया से जाना शुरू करता है, जबकि उसका ओल्डर ब्रदर उसे ऑफिस में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए वापस बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन वैलेरियन उससे क्वेश्चन करता है कि वो एक ऐसे बच्चे के खिलाफ मैजिक ड्यूएल प्रपोज करके क्या करना चाहता है जो अभी इतना इनएक्सपीरियंस्ड है। ब्लैक में यंग मैन पूछता है कि क्या ब्लॉन्ड वाले को सच में लगता है कि छोटी लड़की ने अपना तरीका बदल दिया है और अपने पूरे ट्रबल पास्ट को भूल गई है। उस मोमेंट पर वो स्टेट करता है कि वो अभी भी उनकी एक ही सिस्टर है और फैमिली के ब्लड बोन्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एक आयरॉनिक स्माइल के साथ यंगर ब्रदर फ्लैश एंड ब्लड टर्म पर स्कॉफ करता है, ये दिखाते हुए कि वो अब लड़की के लिए कोई अफेक्शन फील नहीं करता। वो चिल्लाता है कि जैसे ही लड़की को पूरी हाई सोसाइटी से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका बिहेवियर नोबल लीनिएज का नाम डिस्ट्रॉय कर देगा। इन हार्श वर्ड्स का सामना करते हुए ब्लॉन्ड ब्रदर वरीड हो जाता है और सोचता है कि क्या उसके ब्रदर की छोटी लड़की के लिए हेट्रेड का कोई रियल और डार्क फाउंडेशन है। उस मोमेंट पर यंग मैन स्टेट करता है कि लाइन क्रॉस सबसे पहले उसी ने की थी और उसे उस एनेक्स में पूरी वर्ल्ड से छिपा रहना चाहिए। फ्यूचर पेट्रियार्क बस अपने रिलेटिव को जाते हुए देखता है, जबकि वो मैंशन के अंदर एटमॉस्फेयर को और ज्यादा टेंस होते हुए फील करता है। जैसे ही वो जाता है, ऑफिस में शोर कम हो जाता है, लेकिन डुअल में क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी सबके लिए हवा में रहती है। इसी बीच एक छोटा बर्ड बाहर ट्री ब्रांच पर रेस्ट करता है, जो बताता है कि लग्जूरियस रेजिडेंस में एक नई मॉर्निंग शुरू हो गई है। सडनली वो छोटी ब्लॉन्ड गर्ल अपने मास्टर के रूम में बर्स्ट करती है, चिल्लाते हुए ये दिखाते हुए कि वो किसी चीज को लेकर बहुत फ्यूरियस है जो उसने अभी डिस्कवर किया। वो व्हाइट हेड यंग मैन अपनी बुक कामली पढ़ता रहता है और वंडर करता है कि उसके रूम में इतनी सुबह इतने नॉइज का क्या रीजन है। फिर वो एक ऑफिशियल स्क्रॉल ऑन पेजेस के ऊपर थ्रो करती है जो यंग मैन पढ़ रहा था, ताकि उसके मैजिक ट्यूटर का फुल अटेंशन मिले। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ लिटिल गर्ल बोलती है कि अगर वो ये मैजिक ड्यूअल हार जाती है तो मर्सनरी को मैंशन में उसकी पोजीशन से इमीडिएटली फायर कर दिया जाएगा। इस थ्रेट के बावजूद यंग मैन बोलता है कि उसने पहले ही सुना है कि ओपोनेंट एक एक्सपीरियंस्ड 1 स्टार एज है और फाइट उसके लिए डिफिकल्ट होगी। गर्ल फ्यूरियस हो जाती है और चिल्लाती है कि यंग मैन फायर्ड हो जाएगा अगर वो इस चैलेंज को सीरियसली नहीं लेता है। इस पर मर्सनरी कामली रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ वही वर्क करता है जिसके लिए उसे पे किया गया था और कुछ नहीं। वो ऐड करता है कि उसे ऑलरेडी एक ग्रेट इनिशियल पेमेंट मिल चुका है, इसलिए वो बाकी सबकी ज्यादा केयर नहीं करता। ये सुनकर ब्लॉन्ड गर्ल टोटल शॉक में आ जाती है और पूछती है कि क्या उसका इंस्ट्रक्टर इस बारे में सीरियस है। एक वीक निकल जाता है और ग्रैंड ड्यूची का फ्लैग स्ट्रांगली वेव करता है, जो बताता है कि ड्यूल का डे फाइनली आ गया है। ट्रेनिंग कोर्टयार्ड रेडी है क्योंकि नोबल फैमिली और सर्वेंट्स मैच देखने के लिए गैदर हो चुके हैं। उस मोमेंट पर पेट्रियार्क अथॉरिटी के साथ वॉक करता है, उसकी वाइफ साथ में है जो अभी भी हर चीज से काफी इरिटेटेड लगती है। व्हाइट हेड यंग मैन रिस्पेक्टफुली बाउ करता है और अनाउंस करता है कि लॉर्ड और उनका ऑन्टीराज अभी अभी अराइव हुआ है। वो अपना काम और प्रोफेशनल पोस्टर मेंटेन करता है, इवन उन सब पावरफुल नोबल्स की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस में भी।
फादर यंग मैन को ऑब्जर्व करता है और वंडर करता है कि क्या वो किसी सीक्रेट रीजन से इतना कॉन्फिडेंट है। अपने थ्रोन पर बैठे हुए लॉर्ड सोचता है कि इतनी करेज वाले इंसान को जल्दी डिसमिस नहीं करना चाहिए। फर्म फुटस्टेप्स एरिया में एको करते हैं जब ओपोनेंट एक डेडली गेज के साथ बैटलफील्ड की तरफ अप्रोच करता है। डार्क हेड ब्रदर अपनी केप को स्वे करते हुए वॉक करता है, ये दिखाते हुए कि वो कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी है। एक कोल्ड लुक के साथ वो स्टेट करता है कि ये कोई सिंपल ड्यूल नहीं है और उसका इंटेंशन अपनी सिस्टर को क्रश करना है। फिर यंग मैन स्टेप्स क्लाइम करता है और प्रॉमिस करता है कि वो लिटिल गर्ल को उसके पूरे पास्ट पर बिटरली रिग्रेट करवाएगा। लिटिल नोबल वुमन बैटलफील्ड पर अपनी पोजीशन लेती है और दो सिबलिंग्स के बीच एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। अपनी रेड हुड पहने हुए गर्ल एक फोकस्ड एक्सप्रेशन दिखाती है और अपनी लाइफ की फाइट के लिए रेडी लगती है। लेकिन वो जो सुनती है उससे स्टार्टल हो जाती है और पूछती है कि क्या उसका मास्टर सच में मनी के अलावा किसी और चीज की केयर नहीं करता। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसका माना ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है और जल्दी ही वो पावरफुल स्पेल्स कास्ट कर पाएगी। इस पर इंस्ट्रक्टर सेट करता है कि उसकी वेन्स में नोबल ब्लड दौड़ रहा है, जिससे यंग गर्ल कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाती है। वो रीइंफोर्स करता है कि वाइट स्कूल सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करती है बजाय किसी और से कांस्टेंट लेसन्स लेने के। फिर गर्ल अनॉयंस में चिल्लाती है, वंडर करते हुए कि ट्यूटर उस एग्जैक्ट मोमेंट पर ये सब स्ट्रेंज बातें क्यों बोल रहा है। यंग मर्सनरी बस लिटिल गर्ल की वेंटिंग को अपने फेस पर एक काम और बहुत पीसफुल एक्सप्रेशन के साथ सुनता है। नीचे देखते हुए ब्लॉन्ड गर्ल एडमिट करती है कि वो जानती है कि वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो दिखाती है कि वो अब सिंसियर हो रही है। फिर वो रोती है और कहती है कि वो वाइट हेड यंग मैन से कंटिन्यू सीखना चाहती है क्योंकि वो उसकी जगह किसी और टीचर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मास्टर एक ब्रीफ मोमेंट के लिए साइलेंट रहता है जब वो अपनी स्टूडेंट की आईज में डिटर्मिनेशन और डीप सैडनेस को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो यंग यूथ अपना ग्लव पहनना शुरू करता है और मेंशन करता है कि उसने पहले कभी फॉर्मल नोबल डुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो स्टेट करता है कि वो उसे सिखला सकता है कि रियल फाइट कैसे जीतते हैं और पूछता है कि क्या लिटिल नोबल ब्लू वुमन सच में आज विक्ट्री चाहती है। उस टाइम सबने कहा था कि यंग डायला में मैजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं है और ये कि फेमस ट्यूटर्स ने भी उसे छोड़ दिया था। लोगों ने मैलिशियसली कमेंट किया कि ड्यूप्लेन लिनिएज अपना प्राइम ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और यंगेस्ट को सिर्फ टैंट्रम्स थ्रो करना आता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो कभी पैदा ही ना हुई होती तो बेटर होता, लेकिन गर्ल एक फायरी लुक दिखाती है और जीतने के लिए हेल्प मांगती है। उस मोमेंट पर लिटिल गर्ल उस मॉर्निंग के रेडिएंट सन के नीचे अपनी रेड केप को स्वे करते हुए बैटलफील्ड की तरफ वॉक करती है। वो क्लोजली देखता है और रियलाइज करता है कि वो वहाँ एक सिस्टर की तरह या एक इम्पॉर्टेंट फैमिली की यंगेस्ट डॉटर की तरह नहीं है। गर्ल अपनी पोजीशन लेती है उसकी आईज में एक इंटेंस स्पार्कल के साथ, क्योंकि अब वो खुद को सिर्फ उसकी डिसाइपल और एक ट्रू मेज की तरह देखती है।